किसान बर्बाद, सियासत आबाद। क्या शिवराज सरकार के पास प्रदेश के 6.31 करोड़ किसानों की 1.50 लाख हेक्टेयर खराब फसल के लिए 4800 करोड़ नहीं है? प्रदेश के 1.40 करोड़ बेरोजगार युवाओं को 11,200 करोड़ हर महीना देंगे। 1.50 करोड़ लाडली बहनों को 1500 करोड़ रुपए प्रति माह देंगे, पर किसानों को ठेंगा दिखाएंगे। जब लाडली बहना के लिए सर्वे जरूरी नहीं तो प्रदेश में बर्बाद फसल पर सर्वे की नौटंकी क्यों? किसान बर्बाद, सियासत आबाद। भोपाल से विजय पाठक की स्पेशल रिपोर्ट। आज मध्य प्रदेश में अन्नदाता किसान में हाहाकार मचा हुआ है। बेमौसम ओलावृष्टि से प्रदेश की 1.5 लाख हेक्टेयर पर बड़ी फसल स्वाहा हो गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो 32,000 रुपए प्रति हेक्टेयर से घोषणा की है, उससे 4800 करोड़ रुपए तुरंत खाते में डाल देना चाहिए। वो इसलिए जब लाडली बहन योजना में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने घोषणा की थी कि लाडली बहना योजना में 100 प्रमाणित करने पर भी बहनों को इस योजना का लाभ मिलेगा। ऐसे में प्रदेश के 6.31 करोड़ किसानों के साथ सर्व का छलावा आखिर क्यों? प्रदेश का खजाना भरा है, ऐसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने उमा भारती के कार्यक्रम में कहा। तभी तो लाडली बहना और बेरोजगार युवाओं को प्रदेश सरकार खजाने से 1.125 लाख करोड़ हर महीने खर्च करेंगे। वास्तव में ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश बहुत ही संपन्न प्रदेश है। जब इतना पैसा सरकार खर्च करने को आतुर है तो किसानों के साथ भेदभाव क्यों? वैसे प्रदेश में इंश्योरेंस कंपनियों का भी गोरख धंधा चालू हो चुका है। प्रदेश में पिछले 5 सालों में इंश्योरेंस कंपनियों ने 37,000 करोड़ कमाया और किसानों का पैसा तिनके भर का दिया। हर बार की तरह ये कंपनियां इस बार भी सर्वे से मना कर रही हैं, तो और ओलावृष्टि से खेत में बड़ी फसल से लेटने पर कोई मुआवजा नहीं दे रहा। गौर करने वाली बात यह है कि किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले किसान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2020 में अतिवृष्टि से खराब फसल का असली मुआवजा अभी तक नहीं दिया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर सरकार किसानों को इस नुकसान की भरपाई कैसे करेगी? पहले से ही राज्य भर में भारी भरकम कर्जा है और सरकार के मुखिया आए दिन नई नई घोषणा करके सरकार के खजाने में सेंधमारी कर रहे हैं। आंकड़ों की माने तो प्रदेश में 3800 गांवों के 1.5 लाख हेक्टेयर में बोई गई फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। ऐसे में अब सरकार किसानों को देने वाली मुआवजा की राशि का प्रबंधन कैसे करेगी? क्योंकि असमय होने वाली इस तरह के नुकसान में दी जाने वाली राशि को मुखिया लाडली बहना योजना और युवा बेरोजगारों को बांटने में खर्च करने की घोषणा कर चुके हैं। ऐसे में अब किसानों को ये राहत मिलेगी या नहीं, कह पाना मुश्किल है, लेकिन सियासत पूरी तरह आबाद रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि देश भर में आजकल मौसम में हालात कुछ ठीक नहीं है, जिसके कारण देश भर के सभी राज्यों में बारिश के साथ ओलावृष्टि और आंधी भी हो रही है। ऐसे में बात करें मध्य प्रदेश की तो यहाँ के किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि रबी की फसल काटने से पहले ही ओलावृष्टि के कारण पूरी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा। जिन जिन क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को ओलावृष्टि हुई है, वहां के किसानों को काफी नुकसान हुआ है। वहां की पूरी तरह से फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। जिन क्षेत्रों में कम बारिश और ओलावृष्टि हुई है, वहां की फसलें कुछ बची हुई है। सबसे अधिक नुकसान नर्मदापुरम, जबलपुर, चंबल, सागर, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा और भोपाल सहित कई 20 जिलों में हुई है। शिवराज सिंह चौहान के कहे अनुसार 1 सप्ताह में सर्वे का काम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद सभी किसानों को राहत उपलब्ध करवाई जाएगी। विधानसभा में कांग्रेस ने इस मुद्दे को बाहर कर रखा है। सरकार से इससे जुड़े कुछ कार्य करने चाहिए। जाहिर है कि मध्य प्रदेश के गेहूं की फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में 50% तक का नुकसान हुआ। वहीं तरबूज, खरबूज जैसी सब्जियों में 60% तक का नुकसान हुआ। साथ ही प्याज की फसलों में भी 40% तक का नुकसान हो चुका है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने इस मामले को विधानसभा में उठाया, जहां उनसे बात करने पर उन्होंने बताया कि हमारे नेता कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तब हम लोगों ने किसान कर्ज माफी लागू की थी। पहले 2 लाख डिफाल्टर कर्ज धारक किसान को इस प्रावधान में रखा, फिर इसे संशोधित करके 1 लाख डिफाल्टर वालों को इसमें सम्मिलित किया। इसके बाद सभी किसानों को इस प्रावधान में शामिल किया गया, जिसमें 3 किस्तों में इनको लाभ देना प्रस्तावित किया गया। कांग्रेस सरकार ने अपने वादे अनुरूप 2 किस्त का लाभ मध्य प्रदेश के किसानों को पहुंचा भी दिया। फिर ये चोरी की सरकार बन गई। आज मैं भी एक किसान हूं, मेरा परिवार किसान करता है। स्वयं शिवराज सिंह चौहान भी अपने आप को किसान और किसान परिवार के कहते हैं। जहां डीजल इतना महंगा हो गया, बिजली कंपनियां किसानों से बेजा बिल वसूल रही है। किसानों को हानि का धंधा इस मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने बना दिया है।
बस प्रदेश का एक चौहान परिवार जरूर किसान से उद्योगपति बन पाया। मैं अभी हुई ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसल पर 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की मांग इस भाजपा सरकार से करता हूं। हमारे समय 90% किसानों की कर्ज माफी हुई, पर शिवराज सिंह चौहान और सरकार विधानसभा में भी अब इस विषय में झूठ बोलते हैं। न सर्व करने वाले पहुंच रहे हैं, ऐसे में आगे क्या भूसी का सर्व सरकार करेगी। अब आगे खरीदी सोसाइटी में भी 2020 की तरह किसानों की खराब फसल नहीं खरीदी जाएगी, नहीं अब गेहूं का मार्केट में कोई रेट मिलेगा। पर शिवराज सिंह चौहान और भाजपा सरकार झूठ बोलने में लगी है। आखिर इस सरकार को किसानों का दर्द कब महसूस होगा? किसान बर्बाद, सियासत आबाद। भोपाल से विजय पाठक की स्पेशल रिपोर्ट।